अस्सलाम वालेकुम साथियों, लाइव कुकिंग के साथ हाजिर हैं। और बहू जो है वो बना रही है पिज़्ज़ा। तो उसने प्लेन फ्लावर लिया है, यानी कि मैदा। बॉटल भी दिखा दें तो ये देखें, ये प्लेन फ्लावर है। 3.5 कप फ्लावर मैदा, प्लेन फ्लावर। और एक सैशे जो है वो यीस्ट का इसने लिया हुआ है। ये देखें, ये इंस्टेंट यीस्ट है। और इसमें वो दूध डालेगी, दूध से इसको उसने गूंथ लेना है। और चिकन कढ़ाई जब हम बनाने लगे हैं, इसके बाद हम आपके लिए वो भी फिल्म करेंगे। आटा चूँकि हमने पहले गूंथ के रखना है ताकि वो राइस हो जाए, फूल जाए। और नमक डाला है 1 टीस्पून फुल। तो 1.5 कप जो है वो हमने दूध लिया है। फुल क्रीम मिल्क है, लिक्विड मिल्क। और उसमें हमने डालना है 1 टेबल स्पून शुगर का फुल जी। गरम। तो दूध गर्म हो गया है। 1 मिनट के लिए हमने इसको माइक्रोवेव में रखा था। तो माइक्रोवेव पे भी डिपेंड करता है, कोई माइक्रोवेव जो है वो जल्दी गर्म कर देता है, कोई देर से करता है। तो आप खुद देख लें कि लूप वार्म है इस वक्त। इसमें हमने ये जो यीस्ट है उसका सैशे डाल दिया है। यूँ समझे कि 1 टेबल स्पून फुल हमने यीस्ट का डालना है, इंस्टेंट यीस्ट का। पायरेक्स से हमारे पास बड़ा वाला भी है ना? हाँ हाँ, वही मैंने कहा था, वही सारा डाल। हाँ। गिराना नहीं। आए आए। तो अब हमने ये सारा दूध जो है ये इसमें डाल दिया है। बेंच टॉप। बेंच टॉप पे डाल दिया। अब हमने गूंद लेना है। तो गूंदना हमने इसको बहुत हार्ड नहीं है। तो ये आटा जो है देखें बिल्कुल तैयार है। तेल हमने डाल दिया, इसको मल लिया। तो अब हमने ज़रा सा हाथ जो है तेल में लगा देना है ताकि हमारी उंगलियों को ना चिपके। और ये आटा जो है यहाँ डाल लेना। तो लाइव कुकिंग है, सारी बैकग्राउंड नॉइजेस जो है वो आपको सुनाई दे रही होंगी। ये देखिए। और ये जो आटा है ये हमने वार्मर ड्रॉवर में डाल देना है, जिसमें खाना गर्म रहता है, उसमें थोड़ी देर के लिए, ताकि ये राइज हो जाए जल्दी, क्योंकि हमने इसको जल्दी बनाना है। ये कैप्सिकम, इसका हमने टुकड़ा छोटा सा लिया, इसको हमने जला लेना है, आग पे ही रख दिया है। और ये हमने डाला विनेगर। और ये वाली जो है हमने कच्ची ही डालनी है पिज़्ज़ा के ऊपर। इसको खुशबू आ जाएगी, इसको एक स्मोक लग जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएगी। और फिर हमने इसको विनेगर में स्लाइस करके डाल देना है। तो ये हमने पिज़्ज़ा के लिए दोनों तरह की कैप्सिकम काट ली है। ये देखें कितनी अच्छी सॉफ्ट हो गई, देखा आपने। अब हम इसको सख्त, उसका मूड खराब है। खुशबू इसकी मीठी मीठी जो है और स्मोकी वो आएगी। और इसकी लंबी लंबी स्ट्रिप्स जो है वो अच्छी लगती हैं। और इसको हमने डाल देना है विनेगर में। तो बिल्कुल वो शॉप्स जो पिज़्ज़ा में स्पेशलाइज करती हैं उनकी खुशबू अब इसमें से आने लगेगी। तो ये मशरूम्स हैं, इनको हमने स्लाइस कर लेना है। जितने डालने हो, जितने पसंद हो उतने आप ले सकते हैं। और ये प्याज, इसको भी हमने क्यूब्स में काट लेना है। तो इस तरह चौड़े चौड़े कट लगाने हैं आधा आधा करके, और फिर इसके बड़े बड़े टुकड़े जो हैं हमने काट लेने हैं। तो ऑयल डाला। ये अब हमने चिकन बनानी है पिज़्ज़ा के लिए। तेल को गर्म कर लेना है। तो इसमें ये जो चिकन डालेगी उसके ऊपर जो चिलीज डालेगी वो जल जाएंगी। उससे एक धांस जो है वो इसमें पैदा होगी, एक डिफरेंट फ्लेवर और खुशबू मिर्चों की जो है वो इस चिकन में आएगी। तो ये हमने डाली है। बहुत ज़्यादा अगर चिकन आपने बनानी हो तो आपका बर्नर बहुत स्ट्रॉन्ग हीट वाला होना चाहिए,
हमने इसको बड़े बर्नर पे रखा हुआ है और इसको फैला देना है और फिर इसको हिलाना नहीं है। अगर हम इसको हिलाएंगे तो ये पानी रिलीज़ कर देगा। तो जब भी आपने किसी चीज़ का पानी बहुत तेज़ी से ड्राई करना हो तो उसको खुले मुंह के बर्तन में बनाएं और उसको हिलाएं नहीं। उससे ये है कि वो एक ही तरफ से सील होगा और वहाँ से फिर उसका पानी जो है वो अंदर ही लॉक हो जाएगा। तो इस तरह फैला दिया देखें और ये जल्दी जो है फ्राई हो जाएगा। फिर ये उबला उबला नहीं बनेगा, फिर ये तला तला सा बनेगा। तो इसमें हमने सॉल्ट डाला है 3/4 टीस्पून और 3/4 टीस्पून ही हमने इसमें चिली पाउडर डाला है। ये हॉट है और 3/4 टीस्पून ही समझें आपने इसमें क्रश्ड चिलीज का डाल देना है। तो ये हॉट एंड स्पाइसी पिज़्ज़ा बनेगा। इसके बाद ब्लैक पेपर है, पिसी हुई है, पाउडर है, इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता। ताज़ी पीस है तो ज़रा कम डालें। 1/2 टीस्पून फुल जो है वो हमने इसमें ब्लैक पेपर के पाउडर का डाला है। तो देखा आपने कैसे ये लाल हो रही है। तो ये देखें चिकन जो है हमने अच्छी तरह से लाल कर लिए, मिर्चें जल गई हैं, सांस को लगने लगी हैं। इस स्टेज पर आपने इनको निकाल लेना है। ये सिलिकॉन के स्पैचुलास हैं, कुकिंग स्पून्स हैं, बहुत अच्छे रहते हैं। तो ये देखें ये है वो डो। और कितनी देर हुई होगी हमको ये बनाए हुए? 1 घंटा, 1 आवर। तो देखिए ये डबल हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। कितनी अच्छी तरह से ये फूल गया है। तो अब ये तैयार है। जितने में हमने वो स्टर फ्राई बनाया है चिकन का, उतनी देर में ये हमारा डो जो है वो बिल्कुल रेडी है। सबने लंच कर लिया है। अब हम बाकी लोग जो लंच से इनकारी थे उनके लिए पिज़्ज़ा तैयार करेंगे। No. ये ज़्यादा है, ये कम नहीं, ठीक है। चलो देखा है। दिखाना आटा इधर। ये आटा दिखाएं आपको। ये देखें कैसा ये डो नफीस बना है। देखा, मुलायम, नरम और ये फूलेगा। वो तो चाकोर बनाती थी मैग जो थी ना, उसकी डो की रेसिपी नहीं है आपके पास? ये इसी तरह ही बनाती थी। यही एक सैशे डालती थी, मैं 4 में 1 डाल लेती थी। 4 कप में 1। गोल 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 गोल। वो आटा भी आ रहा है। गरम अब हमने इसके ऊपर मशरूम्स डाल दिए, थोड़ी बहुत जो है वो कैप्सिकम डाल दें, टोमेटोज डाल दें, जो चाहें डाल सकते हैं आप। ये अवन प्रीहीट कर देंगे प्लीज। कैसे? 1 सेकंड। चीज़ के लिए आए हैं यहाँ। तो ये पिज़्ज़ा और जो चीज़ हमने इस्तेमाल किया है मोज़रेला किया है। अब बहुत से साथी ये पूछते हैं कि और भी कोई चीज़ जो है वो इस्तेमाल किया जा सकता है कि नहीं। तो मोज़रेला एक स्ट्रिंगी चीज़ है, उसमें एक तार है, उसमें एक रस्सी बनती है। जो दूसरे चीज़ें हैं वो ऐसे ब्लॉब की तरह ही होते हैं, वो इस तरह उसमें एक इलास्टिसिटी जो है वो नहीं होती। तो जो ख़ासकर पिज़्ज़ास के लिए बनाए गए चीज़ होते हैं उसमें वो स्ट्रिंगीनेस होती है। वो मुरक्कब तो हो सकते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के चीज़ का, लेकिन उसमें मोज़रेला का मौजूद होना बहुत ज़रूरी है, चूँकि फिर वो स्ट्रिंग नहीं आएगी। तो वो फिर ऐसे डोई सा बनता है, वो इस तरह तार वाला नहीं बनता। और ये विनेगर वाली जो हमने कैप्सिकम जलाई थी वो, पिज़्ज़ा सॉस हो वो डाल लें। सबसे अच्छा तो वैसे ये रहता है। तो इसको आप खोल के फ्रिज में रख छोड़ें, काफ़ी देर जो है ये चल जाता है। ना हो तो फिर आप सॉस जो है वो घर में तैयार भी कर सकते हैं, और उसकी रेसिपी जो है सॉस की वो हमारे चैनल पर मौजूद है। फिर ये कि जो चीज़ भी आपके पास अगर रेफ्रिजरेशन इतनी अच्छी नहीं है या बिजली जाती है या ख़राब होने का इम्कान रहता है, उसके ऊपर आप तेल डाल दें, उसमें एयर ना हो। अगर उसमें एयर होगी, एयर जाने की जगह होगी, तो उसके ऊपर फंगस लग जाएगी। तो हमें याद है कि अफ्रीका में हम टोमेटो पेस्ट वगैरह भी जो था वो इसी तरह पर रखा करते थे कि हम ऊपर से बराबर करके चमचे से और ऊपर तेल पोर कर देते थे। तो 1 इंच समझें कि चीज़ के ऊपर तेल आ जाए तो उससे यह है कि उसमें फिर एयर नहीं जा सकती, वो सील हो जाती है और वो चीज़ जो है वो फिर लास्टिंग हो जाती है, बहुत अरसा चल जाती है। कहीं से जुड़ा हुआ भी है।
ये देखिए, ये जो स्ट्रिंगनेस है ये मोज़रेला में होती है। तो ये एयर फ्रायर में बनाया है। कितने मिनट रखा है ये? तो 5 मिनट ये हमने एयर फ्रायर में रखा है और ये हो गया है। मैं देख रहा हूँ आपको, देख रहा हूँ मैं आपको। मम्मा ये छुरी अब ब्लंट हो गई है, थैंक यू। इसको देखूं। तो ये रहा हमारा पिज्ज़ा, साथ साथ वैक्यूम हो रहा है जो कि हर वक्त ही किसी न किसी के हाथ में होता है सारा दिन, और बोल नहीं पाए उस दौरान, शायद आपको आवाज़ साफ तौर पर ना आ सके। तो ये हमारा पिज़्ज़ा है जो तैयार हुआ है। टाइम वगैरह हमने कुछ नहीं देखा, जाहिर है किचन में ही काम कर रहे हैं। 220 सेंटीग्रेड पे हमने रखा है। ऐसे ही हमने ऊपर और नीचे का ओवन जो है वो ऑन किया है और उसमें हमने इसको रख दिया है। तो कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं है। बेहतरीन पिज़्ज़ा जो है वो इस तौर पर आपका तैयार होगा। टेम्परेचर हाई रखें, डो को सॉफ्ट रखें और उसको बहुत ज़्यादा चीज़ों से ना भरें। तो जिस तरह पर हमने इसको फैलाया है यहाँ देखें, बिल्कुल भी ये नीचे चिपका नहीं है और लाल हुआ है। देखें कितनी अच्छी तरह पर। हमारी एक फ्रेंड थी जिससे हमने ये बनाना सीखा, अमेरिकन थी, वेस्टर्न सामोआ में, जो कि पैसिफिक आइलैंड्स का एक आइलैंड है। और वो जब भी हमारी वर्ल्ड हेल्थ की जो पार्टीज़ या पिकनिक्स वगैरह होते थे उसमें सब हर कोई जो है वो अपनी एक एक रेसिपी बना के लेके जाया करता था। तो वो हमेशा जो है नोन थी पिज़्ज़ा बना कर लाने के लिए, और उस जैसा पिज़्ज़ा जो है वो कोई भी बनाना नहीं जानता था। तो वो क्या करती थी कि पूरी जो अवन की ट्रे है उसमें पिज़्ज़ा बनाती थी, कि जितनी बड़ी अवन की ट्रे होती थी उतना बड़ा वो पिज़्ज़ा बना के चाकोर ले आया करती थी, और बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही अच्छा। तो वो स्टाइल हमें आज तक याद है और हम उसको वाकई पसंद करते हैं बनिस्बत इस तरह का पिज़्ज़ा बनाने के। अगर बड़ी पार्टीज़ हों तो इस तरह पर पूरा उंगलियों से ही वो फैला लेती थी। जैसे कि जो बड़ा अवन है उसकी ट्रे भी, बेकिंग ट्रे भी बड़ी होती है, तो बहुत बड़ा सारा पिज़्ज़ा जो है वो आप इस तौर पर तैयार कर सकते हैं। तो ये तो थी हमारी लाइव कुकिंग, लाइव पिज़्ज़ा। खुदा करे कि आपको पसंद आया हो। इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।